नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ऑन द 135th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। वी ब्रिंग यू द कंप्लीट समरी ऑफ हिज रिवोल्यूशनरी बुक शूद्र पूर्वी कौन होते, हु वेयर द शूद्रास। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के हर एक चैप्टर के शॉर्ट बट वंडरफुल ब्रेकडाउन, ताकि आप समझ सके अपनी असली इतिहास। बिकॉज हिस्ट्री समझोगे तो ही तो फ्यूचर में बदलाव ला पाओगे। दोस्तों, बुक समरी में इंक्लूडेड है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, शूद्र की असली ओरिजिन, ब्राह्मणिकल मिथ एक्सपोज, जाति और धर्म का पॉलिटिकल मिसयूज, बहुजन आइडेंटिटी का सर्च। दोस्तों, ये वीडियो उन सब के लिए है जो समझना चाहते हैं कि जाति व्यवस्था कैसे बनी, कौन इसका क्रिएटर था और कैसे हम सब को डिवाइड किया गया। Watch till the end for full clarity और revolutionary insight. Like, comment, share, subscribe for more Ambedkarite content के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी रामायण और महाभारत से शुरू होती है तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि असली कहानी तो उससे पहले लिखी गई थी, जिससे ढूंढ निकालना एक महान क्रांतिकारक ने किया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। आज उनके 135th जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं उनकी आइकॉनिक बुक शूद्र पूर्वी कौन होते का डिटेल और ओरिजिनल समरी। तो तैयार हो जाइए असली इतिहास को जानने के लिए, ताकि कल बदल सके। सबसे पहले समझते हैं ये किताब लिखी क्यों गई थी। हु वेयर द शूद्रास 1946 में पब्लिश हुई थी, जो जब भारत ब्रिटिश राज के नीचे था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस बुक में डायरेक्ट चैलेंजेस किए। ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर को उन्होंने सवाल उठाए कि शूद्रस लोग असल में कौन थे, कि वो हमेशा से नीचे के वर्ग में थे, क्या वो असली हिंदू थे और उनको छोटी जाति बनाया किसने। दोस्तों, ये किताब एक धमाका थी, एक हिस्ट्री की सर्जरी। ऐसे पॉइंट्स उठाए गए जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सब कुछ शास्त्रों से कोट करके बताया, ताकि कोई कह न सके कि ये उनका पर्सनल ओपिनियन है। चलिए चैप्टर 1 की ओर बढ़ते हैं, द रिडल ऑफ द शूद्रास। चैप्टर 1 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट रिडल उठाया। शूद्र लोगों को हिंदुइज्म में सबसे नीचे क्यों रखा गया, जबकि उनका ओरिजिन ब्राह्मण और क्षत्रियों के साथ ही हुआ था। वैदिक काल में शूद्र कोई सेपरेट जाति नहीं थी, बल्कि एक क्षत्रिय क्लैन था। उन्होंने ये भी लिखा है, शूद्रास वेर ओरिजिनली आर्यंस, दे वेर नॉट दासास और दासियुस, नॉन आर्यंस। दोस्तों, ये पॉइंट पूरा नैरेटिव हिला देता है कि जैसे शूद्रास हमेशा स्लेव क्लास थे। बाबा साहेब कह रहे हैं कि शूद्रास एक्चुअली पावरफुल थे, बट उनको सिस्टमेटिकली नीचे दिखाया गया। चैप्टर 2 ब्राह्मणिक्स थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द शूद्रास। अब बात करते हैं चैप्टर 2, जहां बाबा साहेब ने ब्राह्मणिकल थ्योरी को एक्सपोज किया। मनुस्मृति और ऋग्वेद जैसे शास्त्रों लिखा गया था कि शूद्र का जन्म ब्राह्मण के पैर से हुआ। ये मेटाफोरिकल स्टोरी यूज की गई ताकि शूद्र लोगों को लोग गुण दिखाया जा सके, लेकिन बाबा साहेब ने साइंटिफिकली और लॉजिकली ये प्रूव किया है कि सब डिलिबरेट डिस्टॉर्शन है। उन्होंने बताया कि सोसाइटी में जब शूद्रास की पावर बढ़ने लगी, तब ब्राह्मण्स ने एक्सेस टू एजुकेशन और रिचुअल्स बंद किया और उन्हें अनटचेबल्स बनाया गया। मतलब शूद्रास बनाए गए थे, पैदा नहीं हुए थे। दोस्तों, चैप्टर 3 द आर्यन थ्योरी। चैप्टर 3 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी का सच समझाया। ब्रिटिश हिस्टोरियन और ब्राह्मणिकल स्कॉलर्स ने बोला कि आर्यंस बाहर से आए थे और उन्होंने इंडिया पे कब्जा किया, लेकिन बाबा साहेब कह रहे हैं आर्यंस कोई फॉरेन रेस नहीं थे। वो कहते हैं आर्य वॉज नॉट अ रेस बट कल्चरल टाइटल, जैसे सर या डॉक्टर होता है आज। यानी कि आर्यंस एंड नॉन आर्यंस का कंसेप्ट एक पॉलिटिकल गेम था, जिसमें डोमिनेंट क्लास ने अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए रेस का यूज किया। बाबा साहब ने आर्कियोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक एविडेंस से प्रूव दिया कि इंडिया में रेसिकल डिफरेंस नहीं था, बल्कि वर्ण सिस्टम सोशल डोमिनेंस का टूल था। चैप्टर 4 शूद्रास वेर नॉट नॉन आर्यंस। इस चैप्टर में डॉक्टर बाबा साहेब ने एक बड़ा मिथ तोड़ा कि शूद्रास वेर नॉन आर्यंस। ब्राह्मण स्कॉलर्स ने दिखाया कि शूद्रास दासा और दासियुस थे, यानी आउटसाइडर्स। बट बाबा साहेब ने ऋग्वेदा के प्रेफरेंसेस से बताया कि दास और शूद्रास अलग लोग थे। दासा वेयर फॉरेन एनिमीज, मोस्टली ईरानियंस या दूसरा ट्राइब्स, लेकिन शूद्र तो आर्यन सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट थे। उनका नाम वैदिक किंग्स के नामों में भी मिलता है, जैसे सुदास। दैट मीन्स शूद्रास वेयर रिस्पेक्टेड वॉरियर्स एंड किंग्स इन अर्ली वैदिक पीरियड। चैप्टर 5 ब्राह्मण एंड शूद्रास कॉन्फ्लिक्ट्स। दोस्तों, चैप्टर 5 में बाबा साहेब ने फोकस किया ब्राह्मण और शूद्रास के बीच के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पर। पहले शूद्रास एक रिस्पेक्टेड क्षत्रिय ग्रुप थे, लेकिन उनका ब्राह्मण्स के साथ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट वैदिक रिचुअल्स, पावर और
स्टेटस का इशू पे था। जैसे जैसे शूद्रास पावरफुल हुए, उन्होंने कुछ ब्राह्मणिकल अथॉरिटी को चैलेंज किया और ब्राह्मण्स ने बदला लिया, नॉट बाय वॉर बट बाय सोशल डिमोशन। उनको रिचुअल्स से बैन कर दिया गया, उपनयन से रोका गया और धीरे धीरे उनका स्टेटस डिग्रेड होता गया। बाबा साहब कहते हैं द शूद्रास वेयर डिग्रेडेड नॉट बिकॉज ऑफ बर्थ बट बिकॉज ऑफ रिटेलिएशन। दैट्स हाउ कास्ट बिकम अ पनिशमेंट नॉट अ बर्थ राइट। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो लाइक जरूर करो और कमेंट करके बताना कि आपको आपका असली इतिहास पता था, क्योंकि ये कहानी हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई गई। शेयर करो इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ जिसे लगता है कि जाति एक नेचुरल सिस्टम है। लेट्स ब्रेक द मिथ टुगेदर। दोस्तों, और भी पार्ट्स हम कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है 5 चैप्टर्स। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर चैप्टर 6 व्हाई शूद्रास वेयर डिग्रेडेड, चैप्टर 7 हाउ उपनयन वाज डिनाइड टू शूद्रास, चैप्टर 8 द रूल्स ऑफ स्मृतिस इन क्रिएटिंग जाति। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप मेंबर्स के साथ जो व्हाट्सएप में होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भीम।